वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी यहां पर सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, जहां पर आप सभी को ढेर सारी खुशियां और ढेर सारा यहां पर देखने को मिलेगा। प्यारा प्यारा नज़ारा जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दरअसल शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी की अनुपमा इंडिपेंडेंट अनुपमा बनने वाली हैं पूरी तरह से। अभी तक तो सभी को लग रहा था कि वनराज की इनकी लाइफ में आने से फिर से अनुपमा बन जाएंगी हाउस वाइफ, लेकिन काउंसलिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं। फाइनली यहाँ पे अनुपमा ने काउंसलिंग राउंड में पेपर पर खुद भी साइन किए और वनराज को भी साइन करवा दिए, जहां पर इनका ये 25 साल का रिश्ता टूट रहा है। तो वहीं अनुपमा इस बात से काफी अफसोस दिखाती नजर आ रही है। तो वहीं वनराज भी यहाँ पर अनुपमा से दूर होते हुए अपने आप को यहाँ पे अकेला तो पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि जितनी ज़रूरत उन्हें फैमिली की है उतनी अनुपमा की भी, क्योंकि इन 25 सालों में उन्हें अनुपमा की पूरी तरह से आदत हो गई है और अब वो आदत वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अनुपमा उनसे रिश्ता तोड़ते तोड़ते भी उन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुआएं देती दिखाई दे रही हैं, जो कि शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आप सभी शो में ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी अब देखने वाले हैं एक तरफ जहां पर अनुपमा और वनराज का ये काउंसलिंग वाला राउंड खत्म हुआ है, मामला कोर्ट तक जाएगा, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे वनराज के बर्थडे को लेकर ड्रामा शुरू हो चुका है कि शाह हाउस में बनेगा या काव्या के घर पर बनेगा आप सभी के वनराज का बर्थडे। चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी इन दिनों काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। शो का हर एक एपिसोड दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाए हुए है और साथ ही साथ यहाँ पर हर एक कैरेक्टर जो शो का है, फिर चाहे शो में विलन्स हो या फिर हीरोइन अनुपमा, हर किसी ने यहाँ पर अपने फैंस के बीच में एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। बीते एपिसोड में जहां पर काउंसलर के पास अनुपमा जाती हैं और ये सारा ड्रामा होता है। जी हाँ, बता दें आप सभी को सीरियल अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट आने को तैयार है। जारी ट्रैक की अगर मानी जाए तो अनुपमा वनराज दोनों दुखी मन से तैयार होकर काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर उनसे पूछती है कि शादी के 25 साल बाद आप दोनों तलाक के बारे में सोच रहे हैं। आपके 3 बच्चे हैं और इस वक्त एक दूसरे की जरूरत ज्यादा होती है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक बार फिर से सोच सकते हैं। गुस्से में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप दोनों को ही बाद में नुकसान उठाना पड़े। अनुपमा काउंसलर के पास खुलासा करती है कि उन्होंने यानी कि वनराज उसका विश्वास तोड़ दिया है। किसी दूसरी औरत के साथ उनके रिश्ते हैं और उसी वजह से अब वो वनराज के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं। वनराज कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है, वो अनुपमा से माफी मांग चुका है। वहीं अनुपमा कहती है कि वो बस अब तलाक चाहती है और वो गलती नहीं, धोखा था। काउंसलर दोनों को पेपर में साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा साइन कर देती हैं, लेकिन वनराज साइन करने को लेकर बेहद नर्वस दिखाई देते हैं। वनराज को एहसास होता है कि वो अनुपमा को नहीं छोड़ पाएगा। वो सिर्फ काव्या के साथ कभी खुशी नहीं रह सकता है। उसे परिवार और अनुपमा दोनों की ही जरूरत है और काव्या तो उसके लिए सिर्फ टाइम पास है, जिसके साथ वो अपना पूरा जीवन तो कभी नहीं गुजार पाएगा। इसलिए वो तलाक के पेपर पर साइन करने से लेकर यहाँ पे इनकार कर देता है। काउंसलर भी उसे समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुपमा ये कहते हुए वापस लौट आएगी कि जब उन्होंने उसे मानसिक रूप से यहाँ पे अनस्टेबल कहा तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। आपने देखा कि बा अनुपमा पर गुस्सा होती हैं और तलाक ना लेने की बात कहती हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये तलाक होकर रहेगा
वो उनसे माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें इस उम्र में अपने बेटे बहू को अलग होता देखना पड़ रहा है, उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। इधर पारितोष किंजल के गले लगकर रोता है और कहता है कि वो अपने मॉम डैड को अलग होता नहीं देख सकता। इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इधर पाखी अपने पापा वनराज से कहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे मनाए। दोनों की बातें काव्या सुन लेती है। वो पाखी से कहती है कि वो इस घर में कैसे बर्थडे बना सकते हैं जहां से उन्हें निकाल दिया गया हो। पाखी वहां से उठकर चली जाती है तो काव्या वनराज से कहती है कि क्या वो दोनों बर्थडे पर कहीं बाहर जा सकते हैं। वनराज साफ साफ कहता है कि वो पाखी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाली कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें शो के आज रात के नहीं बीते कल के एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ जहां पर बा तैयारियां कर रही हैं और अनुपमा भी उनकी इन तैयारियों में उनका साथ दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर पाखी काफी उदास है क्योंकि इस बार वो अपने पापा के बर्थडे को खुद से यहां पर प्रिपेयर नहीं कर पा रही है क्योंकि पाखी को इन सब में काव्या दूर कर है। क्योंकि काव्या का कहना है कि ये जो बर्थडे है वनराज का वो इस बार से अब यहीं पर मनाया जाएगा, जिस बात से यहाँ पर पाखी काफी अपसेट दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना यहाँ पे खास होगा कि क्या वनराज यहाँ पर सच में काव्या के डिमांड को मान लेगा। क्या इस बार वो काव्या के घर पर ही बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। क्या वो अपनी माँ लीला बा को यूं ही अकेला छोड़ देगा। वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये टीवी टाउन की दुनिया है, यहाँ पर हर मोड़ पर खुशी के साथ गम फ्री में मिलता है। जहाँ पर अनुपमा ने वनराज की माफी पर कहा था कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, मैं आपको अपने आप माफ कर दूंगी। वनराज अब वही करना चाहता है जो अनुपमा उससे कह रही है। जो यहाँ पे अनुपमा चाहती है वही वनराज करना चाहता है। वो अनुपमा को दुखी और नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जान चुका है जब से उसने अनुपमा का साथ छोड़ा है तब से उसके पास ना उसकी फैमिली रही, ना उसकी यहाँ पर वो रुतबा रहा, ना नौकरी, ना पैसा। हर चीज उससे छिन गई है क्योंकि उसने एक ऐसी औरत का दिल दुखाया है जिसने सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ अपने पति के यहाँ पर इज्जत और उसकी सेवा की है और उसके दिल में हमेशा उसके पति के लिए हमेशा प्यार ही प्यार था। लेकिन वनराज ने उसे धोखा देकर अपनी जिंदगी पर एक बड़ी यहाँ पर कुल्हाड़ी मारी है और अब आने वाले दिनों में इसी बात का उन्हें एहसास तब होगा जब यहाँ पर वनराज को अपने ही घर पर जाकर अपना ही बर्थडे सेलिब्रेट करने काव्या नहीं देंगी। जब उन्हें मालूम चलेगा कि कितनी तैयारियों के साथ लीला बा बैठी हुई हैं, उनके लिए लड्डू बनवाए हैं और हर चीज उनकी पसंद की बनवाई है, लेकिन काव्या वनराज को शाह हाउस नहीं जाने देंगी, जो कि यहाँ पर वनराज के लिए किसी बड़े ट्रॉमा से कम नहीं होने वाला है। तो आप सभी शो में आगे आने वाले इस ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोगों को एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो आप अब ये सब ड्रामा देखिए और मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।